नमस्कार। टुनु मुनु सुर के फ्रेंड्स योग के इस एपिसोड में मैं स्नेहल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम ना तो प्राणायाम करने वाले हैं ना आसन। आज हम सीखने वाले हैं बंधों के बारे में। जी हाँ, कि बंध कैसे लगाते हैं, बंध होते क्या हैं, बंध का इतना भी क्या इम्पोर्टेंस है राइट। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, हमेशा की तरह आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ बंध मतलब होता क्या है। बंध मतलब लॉक लगाना, रोक देना, हमारी श्वास को अंदर भरकर या बाहर निकालकर रोक देना, इसे कहते हैं बंध लगाना। बंध लगाने से क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह कुछ समय के लिए रुक जाता है और जब वो वापस स्टार्ट होता है तो वो तेज़ी से फ्लो होने लगता है। इस वजह से शरीर में कहीं भी कोई भी ब्लॉकेजेस हो तो वो क्लियर हो जाते हैं, यानी शुद्ध रक्त का संचार तेज़ी से होने लगता है हमारे शरीर में और हमारे बॉडी पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। सामान्य रूप से जितने एक्टिव होते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसको अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे हम पाइप से खेलते हैं, राइट। अगर पाइप में पानी का फ्लो है और कचरा है तो आपका जो बहाव है वो रुक रुक के होगा या फिर धीरे होगा, स्लो होगा। वहीं अगर हमने पाइप पर अंगूठा लगा दिया, पानी का प्रवाह रोक दिया एंड सडनली उसे खोल दिया, तो कैसे पाइप में से तेज़ी से पानी बहेगा और सारा कचरा बाहर निकल जाएगा। बस वैसे ही बंध भी हमारे शरीर में काम करते हैं। हमारे शरीर का सारा कचरा बाहर भगा देते हैं और शुद्ध रक्त का प्रवाह तेज़ कर देते हैं। बंध मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं: मूल बंध, जालंधर बंध, उड़ियान बंध और महाबंध। महाबंध अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब ये तीनों बंध हम एक साथ लगा देते हैं ना, उस अवस्था को हम महाबंध कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मूल बंध से। करना क्या है? श्वास भरना है। श्वास को अंदर भरकर अंदर रोक लेना है। इस अवस्था में आपके गुदाद्वार की जो मांसपेशियां हैं उसको इस तरीके से ऊपर की ओर खींचना है। श्वास को रोक के रखना है। जब तक हो सके तब तक आपको रुकना है। फिर धीरे से मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, प्रश्वास करेंगे, पूरी श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोक देंगे और फिर से गुदाद्वार की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचेंगे। जब तक हो सके तब तक रुकेंगे, फिर धीरे से प्रश्वास करेंगे, मूलबंध शिथिल। ये हो गया मूलबंध लगाना। इसका अभ्यास आपको रेगुलरली करना है और इसका अभ्यास आपको प्राणायाम और योगासनों के साथ में भी करना है, ठीक है। इसका लाभ क्या होता है? तो ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन है तो वो दूर करता है और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो लोग चक्रों का अभ्यास कर रहे हैं तो उन्हें मूलाधार चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। तो ये हुआ मूल बंध। दूसरा आता है जालंधर बंध। करना क्या है? श्वास भरेंगे, फिर धीरे से श्वास को अंदर रोककर अपनी जो चिन्ह है उसको इस तरीके से गले में लगा देंगे। लॉक कर देना है। यहाँ पे श्वास अंदर भरी हुई है, लॉक की हुई है। जब तक हो सके तब तक रुकना है। फिर धीरे से गर्दन सीधी, प्रश्वास करना है, पूरी श्वास बाहर और फिर से लॉक लगा देना है। गर्दन से लॉक लगा देना है। जब तक हो सके तब तक रुके। फिर धीरे से गर्दन सीधी, सामान्य श्वास प्रश्वास, इसे कहते हैं जालंधर बंध। जो लोग आसनों से, प्राणायाम से यौगिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जालंधर बंध बहुत ज़रूरी है। या जो सिंगर्स हैं जिनका काम गले से रिलेटेड होता है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिन्हें थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए भी जालंधर बंध बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जाते हैं उड्डयन बंध की तरफ। ये सिर्फ एक अवस्था में होता है, प्रश्वास की अवस्था में। श्वास अंदर भरकर हम उड्डयन बंध नहीं लगा सकते हैं। तो देख लीजिए इसे कैसे करना है। श्वास भरेंगे, प्रश्वास करेंगे, पूरा पेट अंदर। पेट को इतना अंदर लेकर जाना है कि ऐसा लगने लगे कि पेट और पीठ चिपक जाएंगे। इसी अवस्था में रुकना है। थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है इस तरीके से। जब तक हो सके तब तक रुके।
फिर धीरे से पेट ढीला, सामान्य श्वास प्रश्वास। याद रहे, उड्डयन बंद सिर्फ एक अवस्था में किया जा सकता है, प्रश्वास की अवस्था में। श्वास भरकर नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आसन और प्राणायाम के साथ में जब हम इन बंधों का अभ्यास करते हैं तो इनके इफ़ेक्ट दुगने हो जाते हैं, राइट। अब हम जाएंगे हमारे चौथे बंध की तरफ, यानी महाबंध की तरफ। जी हाँ, इसको करने के लिए हम लोग दीर्घ श्वसन का सहारा लेंगे। इसी बहाने हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे करना है। श्वास भरना है, दोनों कंधे ऊपर, जालंधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, धीरे धीरे प्रश्वास करते हुए कंधे ढीले, मूल बंद ढीला, कंधे को थोड़ा सा झुकाना है, मूल बंद लगाना है, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद लगाए हुए हैं मैंने। इस अवस्था को कहते हैं महाबंद। जब तक हो सके तब तक इसी अवस्था में रुकना है। जब तक श्वास आप रोक के रख सकते हैं तब तक इसी अवस्था में रुकना है। फिर धीरे से सबसे पहले मूल बंद शिथिल करेंगे, फिर जालंधर बंद शिथिल करेंगे, उड्डयन बंद शिथिल करेंगे, सामान्य श्वास प्रश्वास। तो ये हो गए सारे बंधों का अभ्यास किस तरीके से करना है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी कि इन बंधों का प्राणायाम के साथ में और आसनों के साथ में किस तरीके से योग करना है। लेकिन तब तक आप मेरे साथ में बने रहिए और इन सारे बंधों का अभ्यास कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।